सुन ली अपनी बेटे की बातें। अरे कोतवाल तो ऐसा आदमी है कि जिंदा गाड़ देता है। मैं क्या कहूँ, इस नालायक की वजह से जान सासत में आ गई है। मेरी मानो चाचा, इसका ब्याह करा दो, अपने आप संभल जाएगा। पैर में बेड़िया पड़ जाएगी, मुंह पैर सड़कों पर नहीं घुमा करेगा। हमारी कहाँ सुनता है, 2 बार घर से भाग चुका है। एक बार कहा तो हाँ हरिद्वार के पास से पकड़ कर लाए थे। सच पूछो मैं तो इसे लिवाने भी नहीं जाता, लेकिन इसकी माँ रो रो कर आधी हुई जा रही थी। अब 8 पैर का रोना कौन सुने। मैं जंगलों में खाक छानता, मिन्नत समाजत करके इसे वापस लौटा लाया तो 7 महीने बाद फिर भाग खड़ा हुआ। अब इसे रस्सियों में बांध कर तो नहीं रखा जा सकता ना, कहीं बाद एक गांव बसा है। अरे भैया हम तो डरते हैं, इससे कुछ कहते नहीं। हर वक्त मन में थुकथुकी लगी रहती है कि कहीं मुझसे कुछ निकल गया और फिर चला गया तो। और अब की जाएगा ना तो मैं गंगा में कूद मरूंगी। हाँ चपल चपल बोले जा रही है, तूने इसे बिगाड़ के रखा है। चाचा मेरी मानो इसे ब्याह करा दो, ये रोज रोज के झगड़ा वगड़ा अच्छा नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ, ये थान मन संभालो। घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं और इधर लड़का आवारा हो गया है। हमारी जान लेकर रहेगा वो, ना जाने किसको उठा लाई। तब तो बड़ी मुहगर बनी थी, अब किए को भुगतो। अरे तुम तो उसके पीछे पड़ जाते हो। एक कबीरा है जो आपको सर पर उठाए रखता है और आपको की। हाँ तो अब की बार घर से बाहर गया ना तो मैं उसकी तंगड़ी तोड़ दूंगा, मैं उसे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अरे कबीरा भी यही कहता है कि घर से चला जाएगा। उस वक्त भी मेरी बाइयां फड़क रही थी जिस वक्त तू इसे उठा कर लाई थी। अंदर से मेरे दिल ने कहा था कि नूरा भूल कर रहे हो, पर तू मेरे सिर पर सवार हो गई। मैं क्या करता। देखो जी, इसे हमें अल्लाह ताला ने दिया है, इसके बारे में ऐसा मत कहो। तुम उस दिन इसे ना उठा कर लाती तो मैं दूसरा निकाह कर लेता। अरे घर में अपना बच्चा तो होता। इसे पाल पोस कर बड़ा किए तो ये फल हो गए हैं। 2 दिन चैन के नहीं मिलते, कलेजे पर होरहा घूमता रहता है। देखो जी, अगर चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा। अरे मुंह में जुबान तक नहीं है। हाँ जी, उसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है। अरे हर एरे गहरे से उलझता फिरता है, जहां देखो वहां कबीरबा का दरबार लगा है। अरे जुलाहे का बेटा है तो जुलाहा बन कर रहे। घर से कपड़े बेचने जाता है तो बेच खोज के सीधे घर आए तो अपने निगोले साथियों के साथ बैठकबाजी करता फिरता है। अरे हम जोड़ियों के साथ ही उठता बैठता है ना, कोई भांग धतूरा तो नहीं पीता। अरे शास्त्रार्थ करता फिरता है। तो क्या हो गया, शास्त्रार्थ करता है। अगर आपने कुछ कह दिया और वो फिर से आलोक हो गया तो आलोक हो जाए मेरी वजह से। अरे उसे हमारा ख्याल होता। मैं तेरे लिए सब बना कर लाती हूँ। चल आ बैठ जल्दी से। तीनों थान बिक गए। हमसाया तो कह रहा था कि बाजार में बड़ी मंदी है, उसका एक भी नहीं बिका। नहीं, मैंने इसे कहा था कि ये थान घर पर पहुंचा दे, मुझे लगा ले आया होगा। थान तो तू लेकर गया था। हाँ पर बाजार में मैंने इसे कहा था कि ये थान बापू को दे आए, मुझे लगा ले आया होगा अभी तक तो। देखो तू अच्छा व्यापार करने चाहता है और थान किसी दूसरे को दे आया। कौन था वो? बस्ती का है बापू, ले आएगा। कहाँ पर दिए थे? सर्राफों के बाजार में चौक के पास खड़ा था, मुझे लगा अब तक तो ले आया होगा। चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है बापू। तुम्हारे लिए चिंता फिक्र की कोई बात नहीं। अब से मैं खुद जाया करूंगा, भरपाई है तुमसे। चले आए थान बेचने, अब मालूम ही नहीं कि थान किसे दिए हैं। दे गया थान, करमदीन लाया था, वे रखे हैं। चले आए थान बेचने, अब पता ही नहीं कि थान किसे दिए हैं। जान सांसत में आ गई है। ले खाना खा ले। हाँ, मेरे दोस्तों में से कोई आया था, रैदास, पीपा, सेना, कोई तो आया होगा। देख बेटा, तू बाजार में जाता है तो अपना काम धंधा देखा कर। तू बेकार में इन धर्म के मामले में क्यों उलझता फिरता है? मैं कहाँ उलझता फिरता हूँ माँ। अच्छा, आज बाजार में क्या हुआ? हाँ कुछ भी तो नहीं, सेठिया पड़ा दुकान पर सो रहा था, मुझे लगा जागेगा तो धान बेचने की बात करूंगा। उधर ही से 2 कसाई एक गाय को बांधे लिए जा रहे थे और पीछे पीछे उसका बछड़ा भी चल रहा था। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। और तू बीच में कूद पड़ा है ना? अरे नहीं तो
मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक कविज सूझ गया तो मैंने कह दिया। मैंने कहा दिन भर रोजा रहता है, रात हनत गाय, ये तो खून वो बंदगी, कैसी खुशी खुलाए। देख बेटा, ये काशी है, हिंदुओं का तीर्थ, और यहाँ का कोतवाल राजा है, और सुना है बड़ा जालिम आदमी है। बेटा, तू धर्म के मामले में ऐसे मत उलझा, किसी दिन वो तुम्हें पीट देगा। माँ, एक बात पूछो। पूछ। सच बताएगी? अरे बुझावर क्यों बुझाता है, पूछ ना। पहले तिरबाचा दे कि सच बताएगी। मेरे सर पर हाथ रख कर गए। देख, अगर सच बात कहने की हुई तभी मैं कसम खाऊंगी, तेरी झूठी कसमें मैं नहीं खाऊंगी। जब मैं बाहर से आया तब बापू कुछ कह रहे थे ना? वे क्या कह रहे थे? कुछ भी तो नहीं। कह तो रहे थे। अरे बाजार में आजकल मंदी चली है ना, तो बस उसी के बारे में कह रहे हैं। देखो माँ, मुझसे कुछ छिपाओ नहीं। मैंने पहले भी उन्हें ये कहते हुए सुना है कि अगर तू इसे ना उठा लाई होती तो मैंने दूसरा निकाह कर लिया होता। इसका क्या मतलब है? अरे बेटा, कुछ भी तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरा बेटा होता ना तो कभी इस तरह से बात मत नहीं करता। मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं तो बस इतना पूछता हूँ, क्या तू मुझे कहीं से उठा लाएगी? क्या मैं किसी और की औलाद हूँ? अरे तुझे इससे क्या, तुझे मेरी गोदी में डाल गई, मुझे और क्या चाहिए था कबीरा। देखा, निकल आई ना बात। मैं ठीक ही समझे बैठा था। अब ये भी बता दे, कौन थी वो? थी कोई बेवा बावली। बेवा बावली? तब तो मैं बड़ी ऊंची जात का हुआ माँ, ब्राह्मणी का हरामी बेटा। तू उसे जानती है? वो कहाँ रहती है? तू उसके पास जाएगा? चला जा, मुझे मालूम था एक ना एक दिन तू उसके पास चला जाएगा। हम नीच जात के हैं ना, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। तू मुझे घर से बाहर निकाल रही है माँ। मतलब बहुत लिए बालक को भी कोई घर से बाहर निकालता है। तुझे हम घर से निकालेंगे, तुझे देख देख कर तो हम जीते हैं, तुझे घर से निकालेंगे। अरे ये क्या? अरे कबीरा, तेरी पीठ तो पूरी छलनी हो गई। कुछ भी तो नहीं है माँ। अरे बेटा बैठ बैठ, मैं इस पर मलहम लगाती हूँ। अरे इसीलिए तो तुझे कितनी बार कहती हूँ कि मत जाया कर, मन भी में उलझा। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं माँ, मैं उन्हें पूछा भी ना करूं। बेटा, बाजार में कितने मौलवी हैं, पांडे हैं, पुरोहित हैं, पंडित हैं, सब पढ़े लिखे। तू ना पढ़ा है ना लिखा है, क्यों तू शास्त्रार्थ करता रहता है? लगता है तेरे बापू आ गए। देख, तू कुछ मत कहना, नहीं तो वो तुम्हें फिर से डांटेंगे। चुपचाप पड़ा रहे। अंधेरा उतरने लगा, एक और दिन डूबने लगा। माँ भी समझती है कि मैं ही लोगों को परेशान करता फिरता हूं। उन्हें मेरी पीठ पर बड़े घाव तो नजर आते हैं, लेकिन मेरा दिल कैसा छलनी हो रहा है ये कोई नहीं देख पाता। सभी समझते हैं कि मैं आवारा हूं, लोगों से उलझता फिरता हूं। मेरी ये भटकन कब खत्म होगी मेरे मालिक? क्या फिर से वन में निकल जाऊं? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इस अंधेरे में रोशनी की लौ चाहिए। हर वक्त एक ही सवाल मेरे मन में घूमता रहता है, अगर ये सब कुछ झूठ है तो सच क्या है? मैं भी तेरा ही बंदा हूं मालिक, फिर मेरी ठौर कहां है? कहां है मेरी ठौर? सा
ये बताओ, अखाड़े के महंत काशी पहुंच गए? पहुंच गए हुजूर। बड़े गाजे बाजे के साथ उनकी सवारी आ रही। अभी काशी में प्रवेश कर चुके हैं, अभी पहुंचा ही चाहते हैं। सुना है बहुत पहुंचे हुए महंत हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में उनका अखाड़ा है साहिब, वहीं से साल में एक बार काशी यात्रा करते हैं। तभी तो शहर में इतनी सजावट की गई है। किस धर्म के महंत हैं ये? धर्म के तो सब हिंदू ही है साहिब, पर हिंदू धर्म के अंदर भी तो अनेक धर्म संप्रदाय हैं। अब आपको कैसे समझाएं? कुछ लोग शैव होते हैं हुजूर, जो शिव की उपासना करते हैं। आपके यहाँ मठ मंदिर जात पात बहुत है, हम तो इन्हें समझ भी नहीं पाते। बहुत है हुजूर, सिर्फ ब्राह्मणों की 108 जातियां हैं, एक जात के उपजात हैं और हजारों जातियां हैं। इतनी जातों का हिसाब कौन रखता होगा? हमें खुद यहाँ महीना भर हो गया, मगर हम तो इन्हें अब तक नहीं समझ पाए। आप हमसे पूछिए हुजूर, हम आपको बताएंगे। कुछ लोग लाल रंग का टीका लगाते हैं, कुछ सफेद रंग का, कुछ लाल और सफेद दोनों। ये माजरा क्या है? हुजूर, जो सफेद रंग का टीका लगाते हैं वे वैष्णव होते हैं, और जो लाल रंग का टीका लगाते हैं वे देवी की पूजा करते हैं, वे शाक्त होते हैं। मगर किसी के माथे पर तो एक रेखा होती है, किसी पर 2 और किसी पर 3 भी। हुजूर, जो एक रेखा लगाते हैं वे केवल ब्रह्म को मानते हैं, और 2 जो जीव और ब्रह्म को मानते हैं। और 3 हुजूर, जो जीव ब्रह्म और प्रकृति को मानते हैं। और जो टीका नहीं लगाते वो? ब्राह्मणों में जो टीका नहीं लगाए उसे तो चांडाल माना जाता है हुजूर। तो क्या हम चांडाल हुए? नहीं हुजूर, हम तो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आप तो नगर के कोतवाल हैं। मगर फिर भी चांडाल तो हुए ही। मलेश तो आप हमको यूं भी कहते हैं। हुजूर, भगवान ने जिसके हाथ में शक्ति दी है उसकी जात नहीं देखी जाती हुजूर, उसकी तो महिमा देखी जाती है। वैसे भी आप तो कोतवाल हैं, आपकी तो बात ही कुछ और है। ये कैसा सोच है? हुजूर, लगता है सवारी आप पूछिए। महंत जी नए मठ की नींव रखने जा रहे हैं और बड़े मंदिर में मूर्ति की स्थापना भी करेंगे। हमने सुना है मंदिर की मूर्तियां तो मुसलमान कारीगर बनाते हैं। जी, पर स्थापित करने से पहले उन पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें पवित्र कर लिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा उसके बाद होती है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही मूर्ति देवता बनती है, उससे पहले तो पत्थर है। ठीक है, ठीक है। देखिए, अगर कोई दुर्घटना हो तो आप हमें फौरन खबर करिए। जी हुजूर, हम चलते हैं। जी। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। आपने हमारी बात सुनी, हम आपके बड़े मेहरबान हैं। आप बहुत बड़े अखाड़े के महंत हैं महाराज। आपकी शोहरत तो दूर दूर तक फैली हुई है। आप हमारे इस गरीब खाने में तशरीफ लाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। एक छोटी सी प्रार्थना और भी है। जी फरमाइए। मठ की जमीन तो हमारे नाम हो गई और शीघ्र ही वहां एक भव्य मंदिर की स्थापना भी कर दी जाएगी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मठ की जमीन के ठीक सामने, हाँ हाँ कहिए। मठ की जमीन के ठीक सामने नीच लोगों की बस्ती है, और आप तो जानते हैं हमारे धर्म में ऊंच नीच का कितना ध्यान रखा जाता है। वह लोग कौन हैं? शूदर हैं? शूदर ही हैं। सुधर ही समझिए, तुम चमार हैं। तो आप हमसे क्या चाह रहे हैं? उन्हें वहां से हटा दिया जाए, यही ना? हुजूर, चौकीदार, शेख साहब को बुला कर लाओ। हुजूर, जिस दिन हमने काशी में प्रवेश किया तभी से हमारी इच्छा थी कि हम आपके दर्शन लें। हुजूर, शेख साहब जरा देखिए तो, ये कौन सी बस्ती है जो मान साहब की जमीन के सामने पड़ती है? जानता हूं हुजूर, डोमो की बस्ती है। बहुत दिन पहले ये लोग बंगाल से आए थे, जब वहां बदमनी फैली थी। अब महान साहिब तशरीफ लाए हैं तो उन्हें कुछ तो करना ही होगा। हुजूर, हुजूर, इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन कबूल किया है। खबर पक्की? 100%। मान साहब,
आपकी फरमाइश के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या आपने काशी के महाराज से बात की है? मैं उन्हीं के अनुरोध से आपके यहाँ आया हूँ। हम सोच कर बताएंगे। मान साहब, क्या है कि हम इस सिलसिले में कुछ जांच पड़ताल भी करना चाहेंगे। ये मामला इतना आसान नहीं है। अदावर से मौलवी साहब आइए, आप कुछ परेशान जान पड़ रहे हैं। हुजूर, इनसे मिलिए। कुरछेटा के महंत साहिब हैं, हाल ही में काशी में तशरीफ लाए हैं। मान साहब, अब आप तशरीफ ले जाइए, हम सोच कर आपको जवाब देंगे। बेहतर है जी। जो आगे। शेख साहब, आप इनका खास ध्यान रखिए। हुजूर, क्या हो गया मौलवी साहब? कहिए, कैसे आना हुआ? महराम साहब, चिराग तले अंधेरा। अरे आप शहर के कोतवाल हैं और आपके कान पर जू नहीं रही। क्या हो गया मौलवी साहब? किसी ने आपकी तौहीन कर दी? हुजूर, मेरी नहीं, मेरे दीन की तौहीन की है। और आज नहीं, बहुत दिन से करता रहा है। अब उसके साथ और साथी भी जुड़ गए हैं। जरा खुलकर कहिए मौलवी साहब। कबीर नाम के जुलाहे का नाम तो सुना होगा आपने। कबीर, वो जो शायरियां करता है, कवित्व कहता है, बकरे के नीचे जो बकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पे खड़े होकर हमारी दीन की तौहीन करता रहा। आपकी अमलदारी में इतना बड़ा कहर ढा जा रहा है और आप खामोश हैं। कोई जुनूनी ऐसी बात कह सकता? हुजूर, जुनूनी हो या काफिर, इसका मुंह तो बंद कराइए, वरना लोग क्या सोचेंगे कि आप एक खपती से डर रहे। अरे आपके रहते किसकी मजाल की कोई हमारे दीन की तौहीन करे। याद रखिए, आप यहाँ दिल्ली शहंशाह के नुमाइंदा ही नहीं, आप दीन के भी नुमाइंदा हैं। अगर आप चुप रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि यहाँ का राजा हिंदू है तो हमारे दीन के खिलाफ कोई कुछ भी कह दे। ये कोतवाल कुछ नहीं कह सकता। हुजूर, इस आदमी के शेर और काफिये लोगों की जबान पर चढ़ते जाते हैं। जहां खड़ा होता है मजमा इकट्ठा कर लेता है, छोटे तबके के लोगों को इश्तिहार दे रहा है। आप ये मत समझिए कि हम इन सब बातों से बेखबर हैं। वैसे भी दीन की खिदमत मौलवी मुल्ला इतनी नहीं करते जितना हाकिम करता है। ये बात हो गाढ़ बांध लो। हुजूर, लेकिन हाकिम हमेशा सोच समझ कर काम करता है, वो हिकमत से काम लेता है। हुजूर, मौलवी मुल्ला बातें बहुत करते हैं मगर सिर्फ बातें ही करना जानते हैं। सुनो, हम तुम्हें एक फलसफे की बात बताते हैं। आज से 1400 बरस पहले यीशु मसीह का मजहब दुनिया में आया था और वो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया था। तुम क्या समझते हो, उस मजहब को किसने फैलाया? हुजूर, मजहब पर अकीदा रखने वाले। गलत, बिल्कुल गलत। उस मजहब को हुक्मरानों ने फैलाया। हुजूर, मजहब पर एतमाद करने वाले लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, घर बार छोड़ मारे मारे घूमते हैं। मारे मारे फिरते हैं, हम जानते हैं, लेकिन मजहब की खिदमत अगर उन्हीं लोगों तक रहती तो कोई भी मजहब कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मजहब के नाम पर सल्तनतें बनती हैं और सल्तनतों के साए में ही ये मजहब पनपते हैं। हाकिम की तलवार दीन की रक्षा करती है। क्या समझे? ये बड़े फलसफे की बात है। हुजूर, हाकिम में और मौलवी मुल्ला में एक और बात में बहुत बड़ा फर्क होता है। वो क्या हुजूर? मौलवी लोग जज्बाती होते हैं, जज्बात की रोह में बह जाते हैं, जबकि हाकिम जज्बाती नहीं होता, वो अक्ल से काम लेता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। हाकिम दिमाग से काम लेता है, हसास जज्बाती लोग कभी कुछ नहीं कर पाते। ये भी बड़े फलसफे की बात है, बड़ी गहरी बात है। हुजूर, इसी तरह मजहब और कौम की सबसे ज्यादा खिदमत हाकिम ही करता है, जो जज्बाती नहीं होता। अब बताओ, ये कबीरदास क्या कहता है? हुजूर कहता है मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ। पंडित पुजारियों को तो गाली देता है, मौलवी मुल्ला को भी गाली देता है। जो आदमी लोगों को दीन के खिलाफ भड़का रहा है वो उन्हें निजाम के खिलाफ भी भड़का रहा है। हुजूर, इसका तो यही मतलब समझना चाहिए कि वो निचले तबके के लोगों को सरकश बना रहा है। कौन कौन लोग हैं इसके साथ? हुजूर, उसके जैसे कवित कहने वाले 2-3 हैं, मगर गरीब लोगों को, हिंदू मुसलमान के नीच जात के लोगों को वह घेर लेते हैं। वह लोग उनकी बात सुनते हैं। कई तर गए कईया ने तर जाना, जिन्ना ने तेरा नाम जपना। कौन है ये? किसकी आवाज आ रही है? हुजूर, बाहर गली में कोई गा रहा है। क्या ये कबीरदास है? नहीं हुजूर, ये कबीरदास नहीं है, ये तो कोई अंधा भिखारी है, गा गा कर भीख मांग रहा है। हुजूर, लेकिन कबीर का कवित गा रहा है। कबीरदास का कवित, और वो भी हमारे ही घर के सामने। सुनो इधर आओ। जी हुजूर। इस आदमी को 5 कोड़े लगाओ और खबरदार कर दो कि फिर कभी कबीरदास के गीत गाता पकड़ा गया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। जाओ। अब आपको क्या लगता है, हमने संदे भिखारी को ही क्यों पकड़ा? कबीरदास को क्यों नहीं सजा दी? हम समझे नहीं हुजूर। इसीलिए कि सभी काम हिकमत से किए जाते हैं। 5 कोड़े खाने के बाद अब ये भिखारी कबीरदास से कविता नहीं गाएगा,
यही नहीं, अब इस शहर में कबीरदास के कवित कोई नहीं रहेगा। हुजूर, जब तक उस कबीरदास का मुंह बंद नहीं होगा ना, इस मर्ज का इलाज नहीं होगा। सुनो मौलवी, ये शहर हिंदुओं का मुकद्दस शहर है। यहाँ का राजा एक हिंदू है जो लोधी बादशाह को खिराज देता है। अगर ऐसे किसी को पकड़कर धन के नाम पर सजा देंगे तो किसी को बुरा लग सकता है। हुजूर, किसी को बुरा नहीं लगेगा। अरे वह तो हाय दिल उनके मजहब को भी गाली देता है। वह तो कई बार इसे सजा भी दे चुके हैं और आप तुम कभी नहीं समझो। हुजूर, हुजूर, हुजूर। क्या हो गया? उस भिखारी को कोड़े लगा है? जी हुजूर, लेकिन वो तो चौथे कोड़े पर दम तोड़ गया। दम तोड़ गया? तुमने इतनी जोर से कोड़े लगाए उसे? जी हुजूर। उसकी लाश कहां पर है? अभी कोतवाली क्या करने पड़ी हुई है। कोई फिक्र की बात नहीं है। इस लाश को उसके घर भिजवा दो। इससे सभी को कान हो जाएंगे। जब उसकी लाश को गली गली ले जाया जाएगा और साथ में एक सरकारी आदमी होगा तो अपने आप दहशत फैलेगी। हुजूर, अब आप लोग जा सकते हैं। हुजूर। और सुनिए, हमें हर बात की खबर मिलती रहे। हुजूर। चलिए। झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया। क्या हुआ सेना? इतने घबराए हुए क्यों? तुम्हें याद है वो आंधा भिखारी जिनकी कुटिया में तुम गए थे? हाँ, बड़ा मीठा कंठ है उसका। जब जब वो गाता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से चांदनी झरझर उतर रही हो। क्या हुआ? उनकी लाश ला रहे हैं। क्या? क्या? कोतवाली के सामने तुम्हारा कवित गा रहा था। कोतवाल ने उसे कोड़े लगाए, चौथे कोड़े पर ही दम तोड़ गया। उसकी माँ भी अंधी है ना? मुझसे कहा करती थी, बेटा जब से तेरे कवित गाने लगा है भीड़ इकट्ठी कर लेता है। जब से तेरे कवित गाने लगा है घर का दाना चलने लगा है। और मेरे ही कवितों के कारण अपना बेटा खो बैठी। कबीर भाई, कबीर माँ, मेरा नंदू इस दुनिया से चला गया। तू कहाँ है कबीरा? कबीरा। ये रामा, मैंने सुन लिया। इतनी सीढ़ी सी तो उसकी जान थी। कोड़ों की मार खाने के लिए सकत
चाहता नहीं था, पर अपनी बूढ़ी माँ के लिए छोड़ गया। मैं भी नंदू की तरह कविता गाऊंगी, मैं भी गली गली नंदू की तरह कविता गाऊंगी। और जो तुम्हें भी कोड़े पड़े तो माँ? जो कोड़े मेरे नंदू की पीठ पर पड़े थे, वो कोड़े मेरी भी पीठ पर पड़े थे। मैं भी नंदू की तरह कविता गाऊंगी। मैं अपने नंदू के पास चली जाऊंगी। रुको माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, अपने नंदू के पास चली जाऊंगी। नंदू। सुनो कबीर भाई, इधर सत्संग करेंगे तो मुल्ला और पंडा हमें छोड़ेंगे नहीं, और हाकिमों को भी बुरा लगेगा। माँ तो मैं सोचता हूँ हम इन लोगों को अपने साथ क्यों बैठाएं? हमारे कारण इन लोगों पर मुसीबतें क्यों आए? तुम किसे किसे रोकोगे पीपा? रहना जी, हम तुम तो कभी कर लेते, लेकिन जिसके मन में जैसी भावना होगी वो आएगा। तो यही फैसला हुआ कि इधर सड़क किनारे समागम करेंगे। हाँ, और भोर होते ही अपने काम पर निकल जाया करेंगे। यहाँ से बहुत सारे लोग गंगा स्नान को भी जाते हैं, ये तो और भी अच्छा है। और ब्राह्मणों को पता चलेगा कि छोटी जात वाले लोग यहाँ बैठते हैं, तो वे अपना रास्ता बदल लेंगे। अब कुछ तो होगा ही। आप सभी लोग अपने मित्रजनों को सूचित कर देना। मैं भी बस्ती वालों को खबर कर दूंगा। सत्संग जारी रहेगा। तुम अच्छी तरह सोच विचार कर लो कबीरदास, इस काम में बड़ा जोखिम होगा। समझो देख मन मीत प्यारे बाप, समझ देख मन मीत प्यारे बाप, समझो देख मन मीत प्यारे बाप, समझ देख मन मीत प्यारे बाप। आशिक होकर रोना क्या रे, आशिक होकर रोना क्या रे, आशिक होकर रोना क्या रे, आशिक होकर रोना क्या रे। आ गए ना दास जी, हमें तो कहते थे जल्दी पहुंच जाना, अब खुद ही देर से आए। देर हो गई भैया। इसे भी उठा लाए? इसे कहाँ रखते? इसे भी साथ लेते आए हैं। अब कहाँ ठिकाना है? अब हमारे संग रहेंगे और क्या। बनारस में 200 गलियां हैं और 100 घाट है, जगह की क्या कमी है? हाँ, लो और लोग भी आ गए। अब कहाँ ठिकाना है? यही सड़क किनारे बैठेंगे और क्या। हाँ, एक बार मंडली जम जाए, भाई लोग को पता चल जाए कि यहाँ संगत बैठती है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। ये लो, यहाँ सत्संग जमाया, ये और भी अच्छा है। क्या बात है। यही पास ही में हमें गुरु दीक्षा मिली थी। कहाँ पर? पंचगंगा घाट पर। यही कुछ प्रभात का समय रहा होगा। क्या कह रहे हो? रात के वक्त वो भी घाट की सीढ़ियों पर? ऐसे भी कभी गुरु दीक्षा मिली है? हम बताते हैं। किसी एक आदमी ने हमें कहा कि गुरु महाराज पौ फटने से पहले घाट पर स्नान के लिए आते हैं। फिर क्या, हम पहुंच गए घाट पर।
और जाकर सीढ़ियों पर पसर गए और चादर ओढ़ ली। वहां पर सीढ़ियां इतनी सकरी थी कि कोई व्यक्ति वहां बिना छुए तो निकल नहीं सकता था। बस एक बार गुरु महाराज हमें छूकर निकल जाए, हमें गुरु दीक्षा मिल जाए, फिर क्या? वही हुआ। जब गुरु महाराज वहां से निकले तो उनका पैर हमसे टकरा गया। यहां तक कि गुरु महाराज तो ये भी नहीं जानते कि कबीरा नाम का कोई जुलाहा है जिसे उन्होंने गुरु दीक्षा दी है। हम तो पहले भी दूर से उन्हें ऐसे ही निहारा करते थे और अब भी निहारा करेंगे। उनके चेहरे की लाली को देखकर हमने कहा, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। वाह 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 वाह, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं देवन, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवन, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीर सुनो भाई सालो, कबीर सुनो भाई सालो, सब सांसों की सांस में रहा ढूंढे बंदे। कबीरा, आग लग गई है। अरे तेरी झोपड़ी में आग लग गई है। कहाँ आग लगी? अरे सारा झोपड़ा जल चुका है। आग धीरे धीरे पूरी बस्ती में फैल चुकी है। माँ बापू वे तो ठीक है ना? अरे तेरे बापू को लपट लगी है, उसके दोनों हाथ जल गए। वो अंदर से कपड़े लत्ते निकाल रहा था। आज नहीं तो कल ये होता। माँ कहाँ है? बापू के हाथ जल गए। अरे अरे तेरी दोनों खटियां जल चुकी हैं, चारों ओर धुआं ही धुआं फैल चुका है। झोपड़ा जल गया कबीरा, तो तू मेरे यहाँ चले आओ। सेना तेरा खुद का तो ठिकाना नहीं है, तो हम 3 जनों को कैसे रख पाएगा? बस्ती वालों का सहारा है, मैं चलूंगा। रेनाथ जी, बोलो कबीर, अगर आज हमने यहाँ सत्संग लगाना बंद कर दिया तो कल से कोई हमें यहाँ बैठने नहीं देगा। इसलिए सत्संग जारी रहेगा। सुनो कबीर भाई, हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। हम तुम पर कोई हाथ आने नहीं देंगे। हम सत्संग जारी रखेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अरे पिपा, तुम क्या हो? मैं तुम्हारे घर गया था कबीरा, तुम्हारे अब्बा ने बाहर से ही चलता कर दिया। बोले कोई नहीं है कबीर इधर, इधर मत आया करो। पर तुम्हारी मैया बाहर निकल आई, बोली बेटा कबीर को कुछ समझाओ, ये बकवास छोड़े और बैठकर घर में खड्डी चलाए। मैं तुम्हारे घर पर जाता हूँ
तो तुम्हारे बापू मुझे चिंता कर देते। तुम घर पर गए थे, पर माँ ने तो बताया नहीं। वे क्या कहती है? वो लोग तो तुम्हारे ब्याह करने पर तुले हुए हैं। दीपा, तुम माँ के सलाहकार कब से बने? तुम माँ को जानते नहीं हो। वो तुम्हें यूं फंसा लेंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पर तुम गली गली मेरे लिए दुल्हनियां ढूंढते फिरना। तुम माँ को नहीं जानते हो। तुम क्या सोचने लगे कभी? सोचता हूं करतार ने माई को कैसा बनाया। ना मैं उसका बेटा, ना वो मेरी माई, फिर भी सारा दिन वो मुझे अपनी ओट में लिए रहती है। जब भी कोई आंधी चलती है तो मुझे अपने आंचल में छिपा लेती है, ताकि कोई आंधी कबीरा को उड़ा ना ले जाए, कबीरा बच जाए। उनके दिल में कोई बाती सी जलती रहती है, प्रेम की बाती, और उसी की लौ में सारा जीवन वो जीती रहती है। तुम कहां खो गए कभी? क्या सोच रहे हो? सोचता हूं जिसके दिल में प्रेम होता है उसके दिल में भगवान वास करते हैं। अरे रहरास जी, क्या हुआ? बड़े बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं। हमारी तो घर से छुट्टी हो गई। क्या हो गया? बापू ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप जो ऐसे करतब करते फिरते हैं, और क्या होता? वैसे क्या कहा बापू ने? बोले कल दोनों की बस्ती में क्या करने गए थे? कल हम दोनों वहां गीत गाते रहे और किसी ने बापू से शिकायत कर दी। अरे ये तो और भी अच्छा हुआ। अब हम और ज्यादा कवित गाया करेंगे और आकर यहीं पर इसी चबूतरे पर सो जाया करेंगे। हम अपने सर के नीचे थान रख लिया करेंगे और आप ये अपनी संदूच की रख लिया करना। अच्छा, मैंने सुना है कुरुक्षेत्र के महंत कोतवाल से मिलने गए थे। क्या करने के लिए? यही डोमों की बस्ती को उखड़वाने के लिए। ये नए मठ के सामने पड़ती है ना, बहुत लोग बेघर होंगे। और बस्ती के डोम चमार समझे बैठे हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा। ये नया कोतवाल बड़ा जालिम आदमी है। अच्छा कबीर, वो उस लौंडे का क्या हाल है जिसे शोभा यात्रा के दिन चाबुक पड़े थे? बेचारा पड़ा पड़ा तड़प रहा है खाट पर। हर हर शिव शंभू, हर हर भोलेनाथ, हर हर शिव शंभू, हर हर ये है बस साधु महाराज, नाम लेने की देर थी और प्रकट हो गए। क्यों गए तुम्हें बात? इतने कोड़े पड़े फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है, अंदर तेरे कुफर कटारी, यूं नहीं साहब मिलता है। कहिए महाराज, पहुंच गए काशी। क्या दिन की लूटपाट रहेगी? अगर हम नहीं आए होते तो आपने तो उस बच्चे की जान ले ली होती। वैसे इतना बड़ा चाबुक आया कहां से? भगवान के नाम पर चाबुक चलाते हो? वो कमीन जात लौंडा, चांडाल का बेटा, जानता नहीं था महाराज की सवारी आ रही है। हम क्या जाने कौन चांडाल और कौन ब्राह्मण? तुम्हें नजर नहीं आया? हम गौड़ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की 108 जात में सबसे ऊंचे। सच क्या? तब तो आपकी धमनियों में अमृत बहता होगा। बहता है ना? या माँ के पेट से जब निकले होंगे तो सर पर तिलक लगाकर निकले होंगे। जय हो शिव शंभू। चलिए चलिए साधु महाराज, आप अपना काम देखिए। सुन ब्राह्मण, एक ही बूंद, एक ही मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जात है सब उत्पन्न, को ब्राह्मण को सूदा। बहुत बकझक करता है, अभी दूर हूं तो पता भी न चले। हर हर शिव शंभू, हर हर भोलेनाथ, हर हर शिव शंभू, हर हर भोलेनाथ। ये है तुम्हारा नया घर। तुम्हें ब्याह कर भी लाया तो कहां? इस जली हुई झोपड़ी में। इधर यहां मेरी खड्डी हुआ करती थी और उधर पीछे वाले भाग में बापू की खड्डी हुआ करती थी, लेकिन दोनों जल गई, एक खपच्ची नहीं बची।
लेकिन अब तू आ गई है तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं जला, सब कुछ नया सा है। मैं बहुत बात करता हूँ ना, कब सब मेरे से बोलते हैं कि कबीर में तू बहुत बात करता है, बोला ना कर इतना। जब तुम्हें गंगा जी में डुबोया ना तो हमने देखा था। अरे तू बोली तो मैं समझे बैठा था कि लोई गूंगी है। हम भीड़ में खड़ी थी, हमें लगा तो डूब ही जाएगा। मुझे तेरे दर्शन जो करने थे, मैं कैसे डूब सकता हूँ? तू घर से भागा था ना? तुम्हें ये भी पता है? हाँ, वो मैं घर से चला गया था, वनों में चला गया था। तू फिर भाग जाएगा? नहीं, अब नहीं भागूंगा। तेरे जैसों का क्या भरोसा? तू माँ बाप को छोड़कर भाग गया था, तो हमको भी तो छोड़कर भाग सकता है ना? अरे तब तो मैं बेचैन था, अंधेरे में भटक रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि घर पर ही रहकर सच्ची साधना हो सकती है। जो जब तब सब कुछ घर पर सच्ची साधना हो सकती है। तुम साधु वधु हो क्या? मैं तुम्हें साधु नजर आता हूँ। लगते तो जुलाही ही हो, पर हम क्या जाने, साधु होते तो हमको ब्याह कर क्यों लाते? मैं जुलाहा ही हूँ। जुलाही ही हो तो ऐसी बात क्यों करते हो? क्या पोथी पथरा बाजते हो? नहीं तो झाड़ फूक करते हो, भूत प्रेत भगाते हो, है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम्हें गंगा जी में डुबोया तो हम अपनी सहेलियों के साथ वहाँ छुपम छुपाई खेल रही थी। अरे वहाँ तो बड़ी भीड़ थी। जब तुम्हें फेंका तो सबके सब वहाँ से भाग गए। पंडित भी नाव खेकर किनारे आ गए, पर हम तो वहीं बैठी रह गई, हमसे भागा ही ना जाए। फिर क्या हुआ? फिर हम देखी तो डर गई। हाय दैया, ये क्या है जो किनारे आ लगा है? तेरे हाथ तेरी पीठ पीछे बंधे थे, हमें लगा कि तेरी लहास किनारे आ लगी है। फिर हम भागकर बापू के पास गए और बापू बस्ती से बहुत से लोग लाए और तुझे ना बाहर निकाल लिया। तू मरा नहीं था। अच्छा क्या? मर गए होते तो अभी यहाँ खड़े होते। तब हम तुम्हारे पास दूध लेकर आई थी और तुम कहते हो कि हमें कभी भी नहीं देखा। अच्छा, तेरे हाथ से दूध पिया तभी मैं बच पाया। लोग तो ये भी कहते हैं कि कबीर जो है पगला गया है। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ। हम क्या जाने, लोग यूं ही थोड़ी कहते फिरते हैं। लगता है मेहा बरसेगा। बाहर सूद रखा है, उठाकर लाता हूँ। छत यहाँ पर भी तो टूटी है, पानी यहाँ भी तो गिरेगा। सुनो, हम आए। नहीं, मैं लाता हूँ। न घर न द्वार, बापू ने हमें कहाँ लाकर छोड़ दिया? एक पगलेहेट साधु के पास। न घर देखा न घर। जब से ये झुपड़ियाँ चली है, हम सारे काम इधर अंगना में ही करते हैं। यहाँ अंदर कौन सा है और बाहर कौन सा, हमको तो कुछ नहीं सूझता। और तेरा घर द्वार नहीं था तो तूने ब्याह क्यों किया? पहले ये छप्पर छवा लेता, फिर हमको तू ले आता। कहती तो ठीक है। अच्छा ये बता, क्या तू मेरे साथ रहना नहीं चाहती? क्या तेरे बापू ने तेरी शादी जबरदस्ती की है? पूछ भी रहा है तो शादी के बाद। अब इन बातों का क्या दुख है? फिर भी बता देती हूँ, तू सुनेगा? हाँ। हमारे घर के पीछे वाले भाग में ना एक साहूकार का छैल छबीला बेटा रहता था। वो हमें ब्याहना चाहता था, उससे हमारा प्रेम था। अच्छा, अगर तू उसके पास खुश रहेगी तो तू उसी के पास चली जा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे ब्याह कर लाता ही नहीं। अभी अकेली चली जाऊं रात के वक्त बारिश में? हाँ, भाग कर जाती तो भी तो अकेली जाती ना। मगर ठहर, ये नहीं तेरी गठरी। चल, मैं तुझे छोड़ने चलता। नहीं, हम खुद चली जाएंगे। मगर लोई, और हमारे बापू से कहना कि हमारे कहने से गई है। लोई, हम जा रही है। लोई। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े सो जाए। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े
मेरा मन इतना जल्दी कैसे बदल गया? छिन में कुछ और था और छिन में कुछ और हो गया। मन पलट गया। हमें लगा हम तेरे साथ रहेंगे। तू ना बड़ा खराब है। तू जोर जबरदस्ती नहीं करता। तुझे देखा ना होता तो और ही बात थी। सच? सच। अच्छा आंखें बंद कर। क्यों? अरे बंद तो कर। नहीं, क्या पता तुम भाग जाओ। अरे नहीं 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 भागूंगा। अच्छा घूमकर खड़ी हो जा और पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर मत देखना। ये क्या है? ये चुनरी है। तूने बनाई? अपने हाथों से बनाई है? ये तुझ पर खूब भक्ति है। जब मैं इसे घंटी पर बनाता था तो इसके साथ मैंने बहुत सारे कविता भी लिखे। कवि हो, गायक हो, भगवान ने तुम्हें विलक्षण प्रतिभा दी है। तुम अपने प्रतिभा को पहचानो करो। जी, प्रतिभा कोई गलियों में फेंकने वाली चीज नहीं होती है। अरे ये तो एक तुम्हें अनमोल हीरा मिला है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। जी, तुम्हारा काम है कविता करना, केवल कविता करना। जी, मैं तो कहूंगा कि तुम्हें कविता करने से पहले कविताओं के लक्षण भी जान लेने चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भाषा बहुत ही रुखड़ी रुखड़ी और भदेश भाषा। तुम तो कहीं राजस्थानी के शब्द घुसेड़ देते हो, तो कहीं पंजाबी के। तुम्हें सही छंदों का ज्ञान नहीं है। जी हुजूर, आप ठीक कहते हैं। और क्या हो? तुम कहते फिरते हो ना कि मस्त कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। अरे कोई शेखी बखाने वाली चीज थोड़ी है। तुम कवि हो, कविता करते हो, तो कविताओं के लक्षण भी जानने चाहिए ना। तुम्हारे अंदर लय और छंद का ज्ञान नहीं होगा तो तुम कविता कैसे करोगे? मैं कोई कवि नहीं हूँ साहब, मेरे तो जो मन में उठता है बोल देता हूँ। कभी मौका मिला तो कोतवाल साहब से तुम्हारी जिक्र करूंगा। बड़े लोगों की नजर चाहिए, उनकी कृपा का हाथ एक बार तुम्हारे पीठ पर हो गया तो क्या मालूम तुम्हारे भी घर के सामने दिन हाथी झूलने लगे। वाह, एक बार प्रतिष्ठा मिल जाए तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तुम्हारी बात इस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आती। तुम तो हिंदुओं को भी गाली देते फिरते हो और तुर्कों को भी। हुजूर, मैं किसी को गाली नहीं देता और ना ही किसी को अपना दुश्मन समझता। कभी एक वक्त में एक का समर्थन करो और दूसरे का विरोध, इससे तुम्हें दोनों तरफ से लाभ मिल सकता है।
कबीरदास, तुम्हें हवा की रूप को देखनी चाहिए। आंधी और तूफान में वही पेड़ खड़े रहते हैं जो आंधी के आगे झुक जाते हैं, और जो पेड़ नहीं झुकते वे जड़ से उखड़ जाते हैं। हुजूर, वो तो मैं अनपढ़ जुलाहा, लेकिन इतना तो मैं भी समझता हूँ, जब तक एक इंसान एक को तुर्क और दूसरे को ब्राह्मण समझेगा, तब तक वो इंसान को इंसान के नाते नहीं जान सकता। मैं इंसान को इंसान के नाते जानना चाहता हूँ, इसलिए मंदिर के सारे पूजा पाठ, विधि अनुष्ठानों को छोड़ता हूँ, मस्जिद के रोजा नमाज को छोड़ता हूँ, ताकि एक इंसान को इंसान के नाते गले लगा सकूं। सुनो कबीरदास, ये काशी है, यहाँ तुम्हें लोग कुचल देंगे, क्योंकि यहाँ का राजा हिंदू है, पर कोतवाल तुर्क है और लोधी बादशाह की अमलदारी, और तुम तो खुद एक मामूली जुलाहे हो। आप साफ साफ कहिए, आप मेरे पास तशरीफ क्यों लाए? मैं वक्त रहते पहले तुम्हें आगाह करने आया हूँ। किस बात के बारे में आया? सुनो, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी कल यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। बिहार की फतह होने के बाद वो दिल्ली वापस लौट रहे हैं। रास्ते में वो काशी होकर आएंगे। हकीमों का कहना है कि तुम्हारे वहां रहते झगड़ा भी हो सकता है। हुजूर, महंतों के पास गोला बारूद है, मस्जिद वालों के पास हाथी घोड़े हैं, भाले नेजे हैं, और मेरे पास तो एक तारा है साहब, और इसके रहते झगड़ा किस बात? बादशाह सलामत के यहाँ रहते तुम्हें अपना सत्संग बंद करना होगा। सत्संग तो लगेगा हुजूर, गली मोहल्लों में घूमते हैं। सोच लो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मौलवी और ब्राह्मणों को नाराज करना एक बात है, लेकिन शहंशाह को नाराज करना बिल्कुल दूसरी बात होगी। सत्संग तो लगेगा हुजूर। शायद तुम्हें भूल कर रहे हो कि सत्संग के कारण तुम्हारा पहले भी झोपड़ा जल चुका है। जानता हूँ हुजूर। जानते हो तो तुम इतने बड़े भी नहीं कितनी अकल कर सको। तुम अपने तौफीक को पहचानो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना तुम्हारी हैसियत ही क्या है। सत्संग तो लगेगा हुजूर। हमें जो कहना था हमने कह दिया, अब तुम खुद सोचो। आपको जो कहना था आप कह चुके, अब वो सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जोगर फूके आपना चले हमारे साथ। कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, ये बात तू गांठ बात के रख ले। बहुत नाम सुने थे तुम्हारा, हम तुमसे मिलना चाहते थे। इधर सड़क के किनारे क्या करते हो फकीर? भगवान का नाम लेते हैं हुजूर। इबादत के लिए तुम्हें कोई दूसरी जगह नहीं मिली? सड़क के किनारे तो भिखमंगे बैठते हैं। हमारे यहाँ से एक तकी साहब भी बैठक जमाते हैं तो किसी बाग में या मस्जिद के चबूतरे पर। हमारे पीर शेख तकी साहब अक्सर जिक्र करते रहते हैं तुम्हारा। उनकी इनायत है हुजूर। हम चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ दिल्ली में आओ, हम वहां तुम्हारी मुलाकात शेख तकी साहब से करवाएंगे।
इन मजहबी लोगों की गुफ्तगू सुनकर हमें बड़ी लुत्फ आती है। हम अक्सर दो मौलवियों के बीच में कोई ना कोई बहस छेड़ देते हैं और उन्हें चोचे लड़ाते देखते रहते हैं। बड़ा मजा आता है हमें। हुजूर, मैं तो मामूली जुलाहा कपड़े बुनने का काम करता हूँ। ये मेरे गुरु भाई रहदास है, ये चमार है और ये सेना है, ये नाई का काम करता है और ये पीपा है, ये भिस्ती का काम करता है। अच्छा, तो तुम फकीर नहीं हो। हम तो समझ बैठे थे कि तुम फकीर हो, फकत खुदा की इबादत करते हो। तुम तो दुनियावी आदमी हो। हुजूर, मेरी फकीरी के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी नजर में हर काम इबादत है। बड़ी बड़ी बात कही तुम। समझदार आदमी मालूम पड़ते हो। ज्यादा तफसील के साथ कहो, हर काम इबादत कैसे हो सकता है? सारे फकीर जुनूनी होते हैं। हम जंग करते हैं, क्या इसे भी इबादत कहोगे? नहीं, जंग इबादत नहीं है। इबादत तो इंसान की खिदमत करना है, उसे खुशी बनाना है। हम बिहार पर अपनी फतह का झंडा गाड़ कर लौटे हैं। क्या ये छोटी बात है? क्या ये दीन की खिदमत नहीं, कौम की खिदमत नहीं? नहीं, ये खिदमत नहीं, ये तो दीन और खुदा की तौहीन है। तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मुझसे इस तरीके से बात करने की जरूरत की है। लेकिन हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे, क्योंकि हम हकीम और फकीरों पे हाथ नहीं उठाते। बताओ, तुम्हारा मजहब क्या है? बस खुदा का बंदा हुजूर। मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत है, खुदा की बंदगी है। लेकिन तेरा कोई दीन तो होगा, तू इबादत भी तो करता होगा। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो हर इंसान के दिल में बसता है। बातें तो ऐसी करते हो फकीर, जैसे कि तुम्हारा दिल ना होकर जन्नत हो। हुजूर, मेरा दिल तो जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि मेरे दिल में खुदा बसता है। क्या बकते हो? तुम्हारे ये फलसफे तुझे दूर नहीं ले जाएंगे फकीर। मुझे दूर नहीं जाना हुजूर, मुझे तो अपने खुदा के चरणों तक जाना है। एक इंसान से दूसरे इंसान के दिल तक जाना है। जाकर ये आदमी दीन की तौहीन करता है, रोजा नमाज को बुरा भला कहता है और यहाँ तक कि मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर उल्टी सीधी बातें भी करता है। फकीर, हमने तो सोचा था कि तुम्हें दिल्ली ले चलेंगे और वहां तुम्हारी मुलाकात शेख तकी साहब से कराएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तू एक जुनूनी और खपटी इंसान है, जो उल्टी सीधी बातें करके लोगों में बदअमनी फैला रहा है। बता, तेरा मजहब क्या है? एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दुही नहीं मेरा। कहत कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सुमन लागा। तो ये है तेरा जवाब। इस आदमी पर कड़ी नजर रखो और मुझे इत्तला करते रहो। सुन फकीर, दोबारा मुझे शिकायत मिली कि तूने दीन की तौहीन की है तो मैं तेरी टांगे चीर दूंगा। शहर से बाहर करो इस आदमी को और इन सबको हटाओ यहां से। मैं तो तेरे पास हूं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद,
ना कावे कैलाश में। ना